अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जेलपल्ली म्यूनसिपल इलाका में मुसलसल अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर बारहा शिकायत करने के बावजूद भी कई ऐसी जगह जेलपल्ली म्यूनसिपल इलाकों में जहाँ पर सही तरीके से सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं आता, लोगों को परेशानी होती है। आए दिन शिकायतें करने के बावजूद भी कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। ये बड़ी अफसोस की बात है। बहरहाल यहाँ पर हसन बावाज़िर ने, जो समाजी कारकुन हैं, यहाँ पर हबीब कॉलोनी का जायज़ा लिया, जहाँ पर यहाँ के रहने वाले लोग परेशान हैं नालियों से, सड़का नहीं होने से, और यहाँ पर जो मसले हैं वो मसलों की वजह से आए दिन शिकायत करने के बावजूद भी कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। गंदे पानी की वजह से बदबू आती है और यहाँ पर कैसे लोग रह रहे होंगे, शिकायत करने के बाद भी कोई तवज्जो नहीं दी जाती। बड़े बड़े बातें, दावे किए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई इस तरह से काम को अंजाम नहीं देता। यहाँ के लोग नाराज़ हैं, परेशान हैं। और जिस तरह से रमज़ान जैसा मुबारक महीना चल रहा है और ऐसे मुबारक महीने में भी इस तरह की यह हालत, कौन है इसके ज़िम्मेदार? हम जो सवाल नहीं करते, यही वजह है, हम सवाल नहीं करने की वजह से ये लोग हम पर मुसल्लत हो जाते हैं। इसीलिए आम जो आदमी है उसकी बहुत बड़ी ताकत है, वो सवाल कर सकता है, वो शिकायतें कर सकता है उसके ख़िलाफ़ जिसको वो वोट डालकर जिताया है, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो या फिर कॉरपोरेटर। लेकिन अवाम ऐसे काम करती नहीं है। और याद रखिए, आने वाले वक्त में इलेक्शन है और इलेक्शन के वक्त फिर वही लोग आपके दरमियान आएंगे, तो आपको फैसला करना होगा आपके बुरे वक्त कौन खड़ा था, आपके जो मसलों को कौन हल करने वाला था। ऐसे आदमी को आप वोट डालकर कामयाब करिए, वरना फिर आप कुछ रुपयों को देखेंगे या फिर किसी के चेहरों को देखेंगे या फिर डरेंगे किसी से, तो फिर 5 साल आपको इसी तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ के जो जिम्मेदार है फ़ौरन इस पर तवज्जो दें और यहाँ पर जो लोगों को परेशानी हो रही है वो परेशानी से इनको निजात दें। और उम्मीद करते हैं कि अवाम के मसलों के लिए आपको आगे आना होगा और अवाम के मसलों को हल करना होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो या फिर कॉरपोरेटर। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो भी आने वाले टाइम में ये अवाम आपको दिखाएगी कि अवाम की ताकत क्या होती है। देखते हैं सुपर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शेख हसन बावाज़िर, मरहूम शेख सईद बावाज़िर का छोटा भाई। आज जेलपल्ली में हबीब कॉलोनी में आया था मैं। ये मस्जिद के पास रमज़ान का महीना है, अब तो इख्तिदार किसके पास भी नहीं है। जेलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर साहब का नहीं है। कमिश्नर साहब कभी जेलपल्ली को आके देखेंगे नहीं, पहली बात तो। दूसरा, लोग इतने परेशान हैं यहाँ पे, छोटे मासूम बच्चे अगर ये मोहरी के पानी में गिर गए, नमाज कुजेंगे, रमज़ान है, 9.5 साल तो कुछ भी नहीं करे। अब आने वाला इलेक्शन है, खाली सीटा होना तो पूरे इलेक्शन के टाइम पे आ जाते, हमारा वोट दियो, तुम्हारा वोट दियो। अब पब्लिक के बीच में कौन आएगा? मेरा सवाल है सबसे। इलेक्शन नहीं है तो पब्लिक परेशान है तो कोई आगे पूछेगा नहीं। अब इलेक्शन आते कि फेसबुक पे फोटोआं दला लो, मेरे को सीट होना, इनको सीट होना, खाली ये करो। पब्लिक के बीच में रह के पहले काबिल बनो, सीट के हकदार बनो, उसके बाद पब्लिक खुद वोट डाल के तुम्हारा जिताती। सीट की ज़रूरत है ना तुम्हारा, पहले पब्लिक के बीच में रह के काम कराओ। इलेक्शन फिर करीब में इलेक्शन है आने वाला, सबको यहाँ पे परेशानी है। हबीब कॉलोनी में छोटे बच्चे मस्जिद को नमाज को जाते, रमज़ान का मुबारक महीना है, लेडीज़ है, सबको परेशानी हो रही। कब से ये परेशानी हुई? भाई यहाँ से तो बहुत दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह परेशानी तो बहुत दिनों से, काम कहीं हो रहा नहीं। अब मैं तो बाहर था भाई, 3 महीने हो रहा आके, 5-6 साल से बाहर हूँ। 6 साल के बाद में आके भी देखा तो वही हालत है। देखो ये पानी जा रहा, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने हम लोग यहाँ जा रहे, पानी देखो आप कैसा पानी है, कैसा रहना। नमाज 2-3 छींटे अगर उछल गए, वो सुबह से जुम्मेरात से जो तैयारी करते जुम्मे की नमाज़ के, ऐसे पूरी ख़राब होगी, पूरी ख़राब होगी। रात में इस्त्री करो कपड़ों को, जो भी है। बहरहाल नेकी की तरफ जब इंसान जाएगा, उसकी नमाज़ कबूल लेंगे तो फ़ायदा क्या है भाई? अल्लाह के वास्ते ये कामा करा। और उधर भी हमारे साइड भी वैसी से हाल है। मस्जिद के सामने गंदा पानी है, लोग तरावी को जा रहे, उन लोगों की नमाज़ें कैसा कबूल होंगे बोलो? आंटी क्या कब से परेशानी है? ये 1.5 साल से ऐसी है।
साल डेढ़ साल 1.5 साल से ऐसी है। बना रहे नहीं कोई भी, कोई बना रहे नहीं, आ रहे हैं, देख रहे हैं, चले जा रहे हैं, बस बना रहे हैं, कोई भी नहीं। इलेक्शन के टाइम पे वोट लेने इलेक्शन के पूरे आ टाइम जाते पे वोटिंग को सब आते हैं, वो कोई पैसे लेके भी डालते करते, वो डालने वाले डाल रहे होंगे। हमारे को पैसे नहीं, हमारा वोट एक हमारे को बस है, हमारे को पैसों की जरूरत नहीं है, ये काम की जरूरत है, काम करना जरूरी है, क्योंकि ये गंदगी से जो है ना बच्चे बीमार हो जा रहे हैं। ये पैसे अगर से हम लोग अगर से हॉस्पिटल्स के पैसे रखे ना तो ये काम हम खुद करा सकते, उतना पैसा हमारे को हॉस्पिटल को लग रहा है, ये काम होना जरूरी है। घर का टैक्स बरोबर होना है, लाइट की बिल बरोबर होना है। 1 साल का टैक्स अगर से अपन लेट कर दिए तो उसकी पेनाल्टी लग रही है। ये सब कहाँ जा रहा पैसा, गवर्नमेंट को नहीं जा रहा, तो पेनाल्टी जल्दी जल्दी डाल दे रहे। नल की बिल की पेनाल्टी, लाइट की बिल की पेनाल्टी, घर का टैक्स पेनाल्टी है। पेनाल्टी से भी अगर से काम कराए ना तो मुकम्मल काम करा सकते। जेलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को बोल रहा हूँ, कमिश्नर साहब तुम आके खुद देख सकते हैं यहाँ पे, पहले तो किसका भी नहीं है, कोई भी नहीं है, काउंसलर नहीं है, कॉर्पोरेटर नहीं है, पहले तो जो इख्तिदार पे थे वो लोग चले गए, काम नहीं कराए। अब जो भी नया आदमी आएगा वोट के टाइम पे आ जाएगा, वोट से पहले आके पब्लिक के बीच में देखो क्या काम है, पब्लिक क्या परेशान है, पहले पब्लिक के मसले हल करो, उसके बाद जाके वोट मांगो, किससे भी कोई नहीं देते वोट। ये बोल रहा हूँ, जुम्मे के दिन भी लोग नमाज को जा रहे हैं, छोटे बच्चे लेडीज गिर जा रहे हैं यहाँ पे। हमारे घर के लोगों को ये मस्जिद को जाना ही छोड़ दिए, ये मस्जिद को जाना छोड़ दिए, अब्दुल्ला मस्जिद को जा रहे छोड़ दिए, क्योंकि अब्दुल्ला मस्जिद बन गई, इधर जाना छोड़ दिए, अब्दुल्ला मस्जिद को जा रहे। और वो मस्जिद में लेके चले गए, 2-3 बार कमिश्नर के पास हम लोग जाके आए, हाँ जाके जलपल्ली 2-3 बार जाके आए, लेटर लिखो बोले, लेटर भी लिख के रखे, उसके बाद हम लोग खुद आके देख लेके गए। और दूसरी बात क्या है भाई, जो है ना खाली आ रहे मगर कोई काम नहीं कर रहे। जीएमसी वाले आ रहे, म्यूनसिपल वाले आ रहे, आगे जो है ना खाली राडा लेके हिला ले रहे, चले जा रहे। अगर हम कुछ बोले तो क्या बोल रहे हो जाता बोल रहे। मैं जो है ना हार्ट पेशेंट हूँ, मैं मेरे को 2 खुद जो है ना दवाखाने को जाना पड़ा। मेरे घर में डॉक्यूमेंट्स हैं, ये घर के सामने बुआ आ रही, सो आ रही, कोई रिस्पांस दे रहे नहीं। हालांकि जो है ना हर वक्त बोल रहा हूँ मैं, भाई जरा ये डेनिज का ये यहाँ से यहाँ तक वाल डालो बीच में, बोल रहा हूँ मैं। 1 साल हो गया भाई, कम से कम 1 साल हो गया, रुक रहा ही नहीं। हालांकि लोग आ रहे हैं, म्यूनसिपल वाले आ रहे हैं, जीएमसी वाले आ रहे हैं, उधर इधर ही कर जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, इधर देख रहे ही नहीं। इधर कम से कम 10 बार बोले हम लोग, भाई हमारी बात सुनो आप लोग, नहीं बोले तो हम पैसे डाल के करा लेते, बोले तो उसको भी रिस्पांस नहीं दे रहे। अब इसके आगे क्या बोल सकते हैं भाई, कुछ भी नहीं। मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी काउंसलर थे, जो भी पार्टी के आदमी थे, और जो है ना मैं रेवंत रेड्डी साहब से भी बोल रहा हूँ, मैं जो है ना, और आगे कोई पार्टी का नाम नहीं ले, तो मैं यहाँ पे जो तेलंगाना में जो है ना कांग्रेस की हुकूमत है, और मैडम से भी बोल रहा हूँ मैं, ये काम कराना बहुत परेशानी हो रही है हमारे माँ बहनों को, बच्चों को और बुजुर्गों को। क्या है, हमारे को लापरवाही के जैसा छोड़ दिए भाई। मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी जो कारकुना हैं, जो काउंसलर हैं, एमएलए हैं, एमपी साहब हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही, बस आगे नहीं बोलता हूँ मैं, खलास। आबाद हो गया, छोड़ के बैठे हुए बस कीड़े मच्छर। इतना बड़ा तालाब है, इतना बड़ा तालाब है, कभी मच्छर नहीं था, ये थोड़े दिन से मच्छर चालू हो गया, घरों में बीमारियां चालू हो गए। कोई भी आ रहा देख रहा, बस बकेट लगाओ बोले तो बकेट लगाने वाले कोई नहीं है, बकेट लगा के मट्टी खींचे तो परेशानी वही है। यहाँ पर देखिए तकरीबन एक पूरा जिस्म में मच्छरा काट के ऐसा दवाखाने को फिर गंदा हो रहा। मेरा बच्चा 3-4 महीने से बीमार है, बाहर है क्या बच्चा, यहाँ आते बीमार है, रिपोर्टा पूरे घर में मेरे ठहरे तो रिपोर्टा बताओ कैसे तकलीफ है, क्या हाल है, कैसा रह रहे हम लोग। कितना बोल रहे हैं अपना टैक्स बन रहे, सब बन रहे, और टैक्स बनो बोल के परसों आए थे, फिर वही 400 का टैक्स 2200 कर दिए। किसी को लाइन नहीं है अंदर, हम लोग सेफ्टी टैंक लगा के बैठे हुए। अब पूरा पानी का घर अगर आया तो पूरे घरों का पानी हम लोग का संभालना पड़ रहा, ये जाने का रास्ता नहीं है पानी। दूसरी चीज, हमारे घर में तो पूरा यहाँ तक आया था जी भाई, दालान में पूरा घर में पानी घुस रहा, घर में से पानी घुस के पीछे निकल रहा पानी हम लोगों का। बालापुर, वेंकटापुर पूरे बस्तियां बसा दिए। एक जेलपल्ली म्यूनसिपल मुसलमानों का एक एरिया है मैडम, जिसको पूछ के नहीं देखते, आते नहीं मैडम यहाँ पे। क्या होगा मालूम, पूरा बढ़ जाता है।
लेकिन वो पैसे किसके पास है क्या है पता नहीं। काम चालू होने